की फैमिली के साथ और उनके दोस्तों के साथ इंसाफ के असूल के लिए पूरी तरह खड़ी है। मैं समझता हूँ कि शायद इस साल का ये पहला इजलास है जिसमें राय साहब मौजूद हैं। राय साहब हमेशा हर इजलास में उन्होंने शिरकत की और बड़े ही मुस्बत अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार किया। कोई बज़ाहिर ऐसी वजह थी नहीं, और जैसे निस्वाना साहब ने भी बताया कि इस तरह की ब्रूटैलिटी नहीं होनी चाहिए थी। ये बदकिस्मती है हमारी कि सोसाइटी वकील को सबसे पहले टारगेट करती है। अगर खुदा न खास्ता किसी केस में इन्वॉल्व करना तो वो कहते हैं वकील को इन्वॉल्व करें, फैमिली का है, और अगर जान लेनी हो तो वो टारगेट वकील को करते हैं। रीज़न इसकी हम समझते हैं कि वकील अपनी फैमिली के लिए लड़ता है, अपने दोस्तों के लिए लड़ता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और उनके राइट्स के लिए लड़ता लड़ता खुद टारगेट बन जाता है। और ये बड़ा खौफनाक पहलू है, और हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, और इस पे तवज्जो ना देने की वजह से इस तरह के वाक़यात और ज़्यादा बढ़ गए। मेरे भाई अज़हर सदीक़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें संजीदगी से अब इस तरफ सोचना पड़ेगा, हमें इसमें एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी कि वकील के साथ ज़्यादती होती है तो हम इसको एग्जाम्पल बनाएं ताकि हमारा अगला वकील बन जाए। वरना या हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना छोड़ देंगे या फिर हम इस तरह नुकसान उठाते जाएंगे, और ये बड़ा सीरियस इशू है। राय साहब का रोल, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बार में हमेशा पॉजिटिव रोल रहा। थोड़ी एग्रेसिव तबीयत थी, लेकिन यकीन करें कभी उसने इस तरह कोई टफ टाइम नहीं दिया कि उसको टैकल ना किया जा सके। मेरे साथ भी कभी डिफरेंसेस हो जाया करते थे, लेकिन ना मैंने कभी माजरत करते हुए हेजिटेट किया और ना कभी उसने मानते हुए हेजिटेट किया। उसकी सर्विसेज हमारे रिलीजन्स के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से, और इस तरह तमाम नेशनल इश्यूज़ पे उसने इस फोरम से बात भी की है, अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया है। तो मैं समझता हूँ हमें बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस हो रही है, और उसकी फैमिली को जो आज तकलीफ़ है, उसकी कमी है, वो हम महसूस कर सकते हैं। हम समझते हैं कि वो इस बार ये जो एक फैमिली है, इसका एक इंतहाई कीमती असासा था जिसको हमने लूज़ कर दिया। इंशाल्लाह मलक आसिफ निस्वाना साहब इस मामले को हेड कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट बार को बिल्कुल अपने साथ पाएंगे, जो भी हुक्म करेंगे, जिस लेवल पे उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह हम उनकी डिस्पोजल पे। जिस दिन ये वाक़या हुआ, थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ, मुझे जब पता चला तो मैं फौरी तौर पे शेखपुरा हॉस्पिटल पहुंच गया। निस्वाना साहब भी वहाँ आ गए थे, बाकी दोस्त भी, राना साहब भी वहाँ मौजूद थे। इनकी ये भाई राय साहब के ये भी वहाँ आ गए। तो इमीडिएटली कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली फ़ैसले करने होते हैं। तो ऑब्वियसली FIR करनी थी, और बदकिस्मती से जब मैं लाहौर से चलने लगा हूँ तो मुझे रोका गया कि आप ना जाएं, अभी उधर फायरिंग हो रही है। राय साहब के इंसिडेंट के बाद वहाँ फायरिंग हुई है, और मुझे पुलिस ने मना किया कि आप ना आए।
तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप वहाँ मौजूद हों, आप वहाँ जा रहे हो और आप हमें रोकें कि वहाँ ना जाएं, वहाँ फायरिंग हो रही है। मैं ये आपकी जिम्मेदारी है। खैर एनी हो, एसपी इन्वेस्टिगेशन नासिर बाजवा, मैं उसका ज़रूर जिक्र करूँगा, उसका पॉजिटिव रोल था। वो ख़ुद मौके पे गया और उसने मुझे अपडेट किया कि हमने 4 मुल्ज़मान पकड़ लिए, गिरफ़्तार कर लिए। मेरी निस्वाना साहब से बात हुई, मैंने कहा बताएं अब इस मामले को किस तरह लेके चलना है। इनकी शदीद रिजर्वेशन थी उस वक़्त SHO के ख़िलाफ़, जो वहाँ उस वक्त उसकी पोस्टिंग थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनका भांजा जब मर्डर हुआ तब भी वही SHO था और राय साहब का इंसिडेंट के वक्त भी वही SHO था। इनकी तरफ से डिमांड थी कि SHO को फौरी तौर पे वहाँ से रिमूव किया जाए और जो गिरफ़्तार है मेन एक्यूज़, उसकी फौरी तौर पे गिरफ़्तारी डाली जाए और उससे रिकवरी डाली जाए। ये मेरी हाँ हॉस्पिटल में बात हुई, RPO से, DPO से बात हुई और नासिर बाजवा साहब से, तीनों से मैं राब्ते में रहा और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह जो उस वक़्त हमारे इमीडिएट मुतालबे थे, तीनों उन्होंने पूरे किए, उसी वक्त पूरे किए। गिरफ़्तारी भी डाल दी और SHO को भी ट्रांसफ़र कर दिया। मैं सिर्फ अर्ज़ इसलिए मैंने ये किया कि नेक्स्ट डे लाहौर हाई कोर्ट ने यौम सोग और प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, एहतजाज का। हमने स्ट्राइक नहीं की थी। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमने इमीडिएटली जो उस वक़्त हमारे कुछ मुतालबे थे वो हमारे पूरे भी हुए, लेकिन ये नहीं कि हमारा सारा मसला रिज़ॉल्व हो गया। तो स्ट्राइक में ठीक है, हमारे पास एक सबसे आखिरी हथियार यही है, तो हमने कोशिश की है इस दफ़ा हाई कोर्ट ने, आपने भी देखा कि यहाँ स्ट्राइक हमने उसमें थोड़ी एहतियात की। तो अगर वहाँ कोई इमीडिएटली हमारे मुतालबात ना माने जाते तो यकीनन शायद हम फिर उसमें हाउस का इजलास भी उस दिन करते और स्ट्राइक भी करते। तो आपस में हमने चारों ने डिस्कस किया कि अभी इमीडिएटली हम स्ट्राइक किसके ख़िलाफ़ करें। पुलिस के ख़िलाफ़ करें जो रात को हमारी बातें मान चुकी है, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हमने स्ट्राइक क्या करनी, उनको तो हम हर वक्त कंडेम कर रहे हैं, हम उनको उनके ख़िलाफ़ FIR किया, हम उनके ख़िलाफ़ पार्टी हैं इनके साथ। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों का ख्याल था कि ये शायद मुनासिब फ़ैसला नहीं था, तो मैंने ये बैकग्राउंड बताई कि उसकी ये बैकग्राउंड थी और हम बिलीव करते हैं कि हम प्रैक्टिकली कुछ करें बजाय इसके कि स्ट्राइक करके तो और फारग हो जाए। तो हमने ये कोशिश की। बाकी इंशाल्लाह जो इनके मुकदमे के हवाले से मामलात हैं वो हाई कोर्ट बार इनके साथ इन टच है, निस्वाना साहब के साथ। वो जब भी जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हाई कोर्ट बार साथ है। और मैं समझता हूँ आज जिस तरह सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ये हमारा छोटा भाई जो उस वक्त राय साहब के साथ था, हम इसको यकीन दिलाते हैं कि हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।